सीबीसी क्या है, प्लेटलेट क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल क्या है, डिफरेंशियल सेल क्या है, आरबीसी क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एनीमिया क्या है, प्लेटलेट कम जाए तो क्या हो सकता है, प्लेटलेट बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, डब्ल्यूबीसी कम जाए तो क्या हो सकता है, क्या अधिकतर बीमारी में सीबीसी करवाना जरूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है सीबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। और ये जो सीबीसी टेस्ट का जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है हेमाटोलॉजी। और ये जांच करने के लिए हमें पीडीटीए सॉल्यूशन वाला पर्पल कलर का वायल आता है, जिसमें 2 ml सैंपल लेना रहेगा। 2 ml से कम भी ले सकते हैं। चलिए, तो कोई भी जांच करने के लिए जो 3 मेन चीज़ होता है वो होता है, एक रिएजेंट होता है, दूसरा टेक्नीशियन होता है, थर्ड मशीन होता है। यहाँ पे हम टेक्नीशियन हैं। दूसरा रिएजेंट के बारे में हम इंट्रोड्यूस करवा दें। ये मशीन है और इसका हर एक सेल काउंटर का 3 मेन रिएजेंट होता है। एक होता है डायलुएंट, दूसरा होता है लाइजर, तीसरा होता है क्लीनर। ये है डायलुएंट। डायलुएंट का मतलब है कि सैंपल जब हम स्ट्रिप लेता है 20 माइक्रोन 10 माइक्रोन, हर मशीन का अपना आता है, जो कि समझिए एक बूंद से काफ़ी कम ब्लड लेते हैं। तो इसके बाद उतना सैंपल में तो मतलब टोटल जांच होगा नहीं जो मशीन लेता है। तो वही सैंपल को वो डाइल्यूट करता है। ये डाइल्यूएंट है जो सैंपल को डाइल्यूट करता है। थोड़ा सैंपल है, उसके बाद ये जाएगा, इसके बाद उस सैंपल को उसमें डाइल्यूट करेगा। इसके बाद वो चैम्बर बाय चैम्बर प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये डाइल्यूट हो गया। इसके बाद ये इस साइड में यहाँ पे ये होता है लाइजर। लाइजर का भी काम होता है कि जिस चैम्बर में वो जा रहा है, अगर मान लीजिए डब्ल्यूबीसी के चैम्बर में जा रहा है, तो डब्ल्यूबीसी सेल को सिर्फ रहने देगा, बाकी जो भी सेल है उस सबको तोड़ देगा, ताकि प्रॉपर तरीक़ा से डब्ल्यूबीसी को काउंट कर पाए। प्लेटलेट के चैम्बर में जाएगा तो प्लेटलेट को रहने देगा, बाकी डब्ल्यूबीसी सेल सबको तोड़ देगा, इस तरह से। और इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है क्लीनर। जो कि क्लीनर के बाद ये मशीन को जब लास्ट में क्लीनर पिलाकर इसके बाद बंद करना पड़ता है, पूरी तरह से साफ करना पड़ता है। क्लीनर वर्ड का मतलब होता है क्लीनिंग करना। ये मशीन को क्लीनिंग देता है। पहले ऑन करते हैं तो पीछे साइड में यहाँ पे स्विच दिया है, यहाँ पे प्रेस करेंगे डिस्प्ले पे। और ये जो मशीन है वो डबल चैम्बर है। एक सिंगल चैम्बर भी होता है, डबल चैम्बर भी होता है। सिंगल चैम्बर का मतलब है कि एक ही चैम्बर रहेगा जिसमें 1 by 1 करके सेल काउंट होगा। और डबल चैम्बर में क्या है कि 2 चैम्बर रहेगा जिसमें एक ही साथ में काउंट हो जाएगा, जिससे कि रिपोर्ट जल्दी आ जाते हैं, मशीन हैंग कम करते हैं, मशीन का लाइफ ज़्यादा रहते हैं। कोई भी सीबीसी का जो मशीन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 3 पार्ट, एक होता है 5 पार्ट। 3 पार्ट और 5 पार्ट में इतना डिफरेंस है कि 3 पार्ट जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी का 3 ही काउंट कर पाते हैं, और जो 5 पार्ट होते हैं वो डब्ल्यूबीसी के 5 काउंट कर पाते हैं। यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका आईडी डालेंगे, एडमिन जो भी डाला रहेगा वो। यहाँ पे एक रिएजेंट खत्म हुआ है, तो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ब्लैंक एबनॉर्मल है, लाइस खाली हो चुका है। अभी हम लाइस लगाना बताएंगे। ये हमारे पास नया लाइजर है। चलिए, तो पहले हम लाइजर लगाना बता रहे हैं। एक बार लगने के बाद 1-2 महीना तक चलता है ये, 10 दिन 15 दिन, जैसे सैंपल उस हिसाब से चलता है। यहाँ पे दूर है, इसको खोलें। इसके बाद ये लाइजर है, ठीक है। तो ये दोनों, इसका ढक्कन खोलेंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे। ये पुराना है, ख़त्म हो चुका है, तो इसमें लगा देंगे। और ये जो मशीन है वो क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में ये होता है कि क्लोज सिस्टम में सिर्फ उसी कंपनी का रिएजेंट लेगा और उसका बारकोड स्कैन होगा। तो एलिमिनेट पे जाएंगे। पहले एलिमिनेट पे जाने के बाद यहाँ पे बारकोड पे हैं। इसके बाद यहाँ पे बारकोड स्कैन ले लिया।
ये जो नंबर है, ये टोटल नंबर जो है आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं। ये कर दिए, उसके बाद यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे था वो। उसके बाद इसको फोल्ड करते हैं, उसके बाद इसको दूर को क्रॉस कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद ये सब इसको अप्लाई कर दिए, इसके बाद क्यू सक्सेसफुल हो गया था। मेंटेनेंस देते हैं तो देखिए इधर साइड से इसका डोर है, और यहाँ पे इसका, यहाँ देखिए यहाँ पे इसका क्लीनर डालना रहता है, यहाँ पे क्लीनर डालना रहता है। जब मशीन का चैम्बर में सेल सब जो फंस गया रहता है या सेल सब जो कुछ पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो इसको हार्ड क्लीनिंग देते हैं। तो यहाँ पे भी डायलूएंट डालेंगे, सॉरी क्लीनर यहाँ पे भी 3 ml डालेंगे, यहाँ पे 2 ml, और इसके बाद इसको पूरी तरह से क्लीन करेंगे। चलिए, तो एलाइजर लगाए थे, तो यहाँ पे एलाइजर सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आता तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे दिखता है। कुछ भी मशीन में होता है वो यहाँ पे रेड टाइप करके आता है, रेड टाइप करके आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वो पूरा दिया रहेगा किस लिए दिक्कत आया है। यहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लैंक का मतलब है कि खाली, ठीक है। तो पूरे ब्लैंक सब सही है। चलिए, तो मशीन रेडी हो गया। ये हमारे पास ब्लड सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे हम रोटेटर पे डालेंगे, इसके बाद इसको ऑन कर देंगे 10 मिनट के लिए। ये हमारे पास रोटेट किया हुआ ब्लड है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सैंपल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेशेंट का सारा डिटेल आएगा कि आप जो जो चीज़ भरना चाहते हैं। यहाँ पे नाम डाल दीजिए, क्लिनिक का नाम, बेड नंबर, जो भी आईडी सब दे दिया है। यहाँ पे जेंडर फीमेल है, पेशेंट आईडी जो रहेगा वो डाल दीजिए आप। टोटल चीज़ जो भी डिटेल है आप जितना लैब में आप यूज करते हैं डिटेल वो सब कुछ यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो सेव हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये ब्लड, इसको टैप को खोलेंगे, यहाँ पे इसे लगाएंगे, और जस्ट पीछे साइड में पुश बटन है, उसको क्लिक कर देंगे। और यह मशीन 1 मिनट में ही रिपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि डबल चैम्बर है। डबल चैम्बर का मतलब ये होता है कि दोनों काम साथ। सिंगल चैम्बर में क्या है कि 1 by 1 काम होगा, पर डबल चैम्बर में क्या है कि WBC अलग काउंट होगा, RBC प्लेटलेट अलग काउंट होता है, तो डबल सब एक ही साथ काउंट हो जाता है। क्योंकि 2 चैम्बर है तो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। एक वक्त में WBC होगा, सेकेंड टाइम में RBC होगा, फिर प्लेटलेट होगा। सैंपल अंदर लिया 20 माइक्रोन, यहाँ से डायलुएंट है, यहाँ से केमिकल लिया, ठीक है। और केमिकल अंदर में गया चैम्बर में, और जिस चैम्बर में गया, अगर WBC के चैम्बर में गया तो सिर्फ WBC के चैम्बर में जाएगा, तो यहाँ से ना लाइजर लेगा फिर मशीन, फिर लाइजर जाके सिर्फ WBC सेल को रहने देगा, WBC में है तो, अब बाकी RBC प्लेटलेट को तोड़ देगा। फिर RBC के चैम्बर में जाएगा तो RBC को रहने देगा, बाकी सेल को तोड़ देगा, ताकि जिस चीज़ को वो काउंट करना चाहता है उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से काउंट कर पाए। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे रिजल्ट आ गया मरीज का, और इस रिजल्ट का जो मेन होता है ना, वो एक कोई भी सेल काउंटर जो होता है ना, और जो अपने बॉडी में जो सेल होते हैं मात्र 3 ही होते हैं। एक होता है प्लेटलेट, दूसरा होता है RBC, तीसरा होता है WBC। WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और ये जो टेस्ट हुआ है उस मेथड का नाम होता है शीथ फ्लो इंडिपेंडेंस मेथड। इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट हुआ है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है आपका कैलोरीमेट्रिक मेथड से, क्योंकि हीमोग्लोबिन से कलर डिटेक्ट करता है। जो मशीन होता है इसमें एक कलर डिटेक्ट करने के लिए डाला जाता है, कैलोरीमेट्रिक से होता है। और बाकी सारा सेल काउंटिंग है वो होगा शीथ फ्लो इंडिपेंडेंस मेथड। चलिए, तो रीचेक के तौर पे हम जो HB है उसको हम मैनुअल करेंगे, और प्लेटलेट TC-DC के लिए स्लाइड बनाएंगे। चलिए, तो जो मैनुअल हीमोग्लोबिन का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशन जो होता है ड्रैफ्टिंग मेथड से करना है। तो ये 5 ml सॉल्यूशन लेंगे, 1 ml का यहाँ पे सेट किए हुए हैं, यहाँ पे 5 टाइम लेंगे तो 5 ml होगा। 2 3 4 5 ml सॉल्यूशन ले लिया, ड्रॉपिंग सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे दिखाइए 20 माइक्रोन। चलिए, तो पहले हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं। यहाँ पे 20 माइक्रोन ले लिए। इसके बाद ये 30 से 35 डिग्री का
और इसे कर दिया। उसके बाद ब्लड स्मेयर तैयार हो गया। इससे TCDC प्लेटलेट जो टेंगू शेप में बना है सबसे ऊपर में, उससे करेंगे। और इसके बाद जो TCDC HB प्लेटलेट के लिए रीचेक हो जाएगा वो। अब इसके बाद एक 5 ml में 20 माइक्रोन HB रीचेक कर देंगे। चलिए, तो 10 मिनट के लिए इसको, जो हीमोग्लोबिन है इसका 10 मिनट बाद रीडिंग लेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको ड्राई होने देते हैं 10 मिनट। 10 मिनट बाद इसका लीसमैन स्टेन करेंगे, जिससे कि सेल को पहचान पाए। चलिए, तो 10 मिनट के लिए ड्राई के लिए रखे हुए थे स्लाइड, तो ड्राई हो चुका है। स्लाइड को इस ऐसे करके रखेंगे, आरबी से नीचे की ओर अगर गिरेगा भी तो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, ऐसे रखेंगे। तो क्योंकि जो काउंटिंग होता है वो टॉप जो टेंगू शेप रहता है जीप के आकार का, ठीक है, सबसे ऊपर में उसी में सेल काउंट होता है। प्लेटलेट या TCDC जो भी है ऊपर में काउंट होगा। और चलिए, तो स्लाइड को स्मेयर जो बनाया है उसको स्टेनिंग करने के लिए हम लोग लीसमैन स्टेन यूज करेंगे। या लीसमैन सेपरेट करके रखे हुए हैं, तो ये हम इसके ऊपर कवर कर देंगे पूरा। 4 मिनट के लिए स्टेन स्लाइड पे जो लीसमैन स्टेन है उसको डालकर छोड़ दिए हैं स्टेन होने के लिए, जब तक कि हम हीमोग्लोबिन का यहाँ पे कैलोरीमीटर में रीडिंग ले लें। कैलोरीमीटर में रीडिंग लेने के लिए पहले उसका पर्सनल ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, रीडिंग ट्यूब बोलते हैं इसको इसमें सेपरेट कर देंगे। सब कुछ हम बता रहे हैं। अभी जो वैल्यू आया है 21-22 है, 22 है। इसके बाद इसको हम फेंक देंगे, इसका कहानी खत्म हो गया। हीमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड है, यहाँ पे ये निकल कर आया, ये स्टैंडर्ड है। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 15.06। चलिए, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो था हीमोग्लोबिन का उसको ब्रेक कर दिए हैं। इसके बाद जो रीडिंग ट्यूब है इसी में इसको सेपरेट कर देंगे टोटल को। अब इसको ले रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड कितना होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमारे पास रीडिंग था, टेस्ट था 22 और ये हो गया स्टैंडर्ड जो उसके जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन हम करेंगे उसके जस्ट, जिसका वैल्यू है 31, टेस्ट हो गया 22 डिवाइडेड स्टैंडर्ड हो गया 31 इंटू कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका हीमोग्लोबिन का 15.06 होता है। तो जो हम हीमोग्लोबिन का जो कैलोरीमीटर में रीडिंग लिए थे तो उसका 22 OD आया था, और उसका जो स्टैंडर्ड को जो फोर कर जो उसका रीडिंग लिए थे उसका 31 आया था। टेस्ट डिवाइडेड स्टैंडर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन जो हीमोग्लोबिन का होता है वो होता है 15.06। तो इसका कैलकुलेट करने के बाद 22 डिवाइडेड 31 इंटू 15.06 तो हो गया। इसका जो वैल्यू आएगा वो 10.6 ये आया, और जो मशीन का जो रीडिंग दिया है वो था 11.0। तो दोनों का दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही, मतलब रीचेक कंफर्म है। रीचेक कंफर्म में चलिए, तो 4 मिनट ये हो गया जो स्टेन लीसमैन डाले हुए थे। अब इसके ऊपर ये डिस्टल वाटर है, अब ये इस पर कवर कर देंगे डिस्टल वाटर से, और इसको 7 से 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद फिर इसको पूरी तरह से रनिंग वाटर से इसको पूरी तरह से धो देंगे, और इसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में जो भी सेल सब रहेगा वो सब पूरा क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिखाते हैं। चलिए, तो 8 मिनट कंप्लीट हो गया, तो इसको हम वॉश कर देते हैं। तो इसको यहाँ से नल चलाएंगे और पीछे साइड से, आगे साइड से ब्लड का लगा हुआ है, पीछे साइड से क्लीन करेंगे ताकि पीछे साइड से पूरा क्लियर दिखे, बैकग्राउंड इसका क्लियर रहना चाहिए ताकि सेल पूरी तरह से आइडेंटिफाई होगा कौन सा सेल है वो। तो कहते हैं काउंट यहीं पे होते हैं माइक्रोस्कोप में। अभी पैथोलॉजिस्ट साहब इनको रिपोर्टिंग माइक्रोस्कोप करेंगे, इसके बाद उसका रिपोर्ट बनाएंगे, इसके बाद हम रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। चलिए, तो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तो रिपोर्ट के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, इसके बाद यहाँ पे टोटल टेस्ट का नाम रहेगा, यहाँ पे रिजल्ट रहेगा, यहाँ पे यूनिट रहेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू या नॉर्मल इवेंट रहेगा। मशीन जो दिया था रीडिंग वो 21 पैरामीटर में दिया था, और ये जो रिपोर्ट बना है वो 18 पैरामीटर उसमें से भी मेन लिया गया है। और डॉक्टर को ज़्यादातर फोकस बातें हैं, एक 3 तरह के सेल होगा, एक WBC होगा, एक RBC होगा, एक प्लेटलेट होगा। 3 सेल पे उनका फोकस रहता है, और चौथा जो होता है वो हीमोग्लोबिन पे होते हैं। बस ये 4 चीज़ जो है वो मेन है। पूरे IPD मरीज पे सिर्फ 4 ही टेस्ट पे पूरा उनका
ट्रीटमेंट चलता है। पोर्ट में सबसे ऊपर में जो है वो है WBC काउंट है, जिसका वैल्यू है 8000 होना चाहिए, 4000 से लेकर 11000 के बीच में, ये नॉर्मल है। अब WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो 5 टाइप का होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बैसोफिल। और इसको दो तरह में भी ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट जो होता है उसमें हो जाता है न्यूट्रोफिल हो जाता है, बैसोफिल हो जाता है, इस्नोफिल हो जाता है, क्योंकि जो सेल आता है उसके बीच में ग्रैनुल्स दिखते हैं। ठीक है, एक ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैनुल्स नहीं होते हैं। ठीक है, उस पहला है न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या मोस्टली कोई भी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसमें ये न्यूट्रोफिल हाई देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हो गया आपका लिम्फोसाइट इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग बोलते हैं इसको, सूजा हुआ। ठीक है, उस केस में हाई देखने को मिलता है, या CRP किसी का हाई रहा, CRP भी इन्फ्लामेशन के केस में हाई होता है। और या चाइल्डहुड के बच्चा के केस में लिम्फोसाइट हाई देखने को मिलता है। इसके बाद हो गई मोनोसाइट। तो मोनोसाइट हो गई जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं उस केस में, या इम्यूनिटी वीक होते हैं उस केस में ये हाई देखने को मिलते हैं। और जो इस्नोफिल होते हैं वो एलर्जी का सेल होते हैं, तो एलर्जी के केस में या अस्थमा वगैरह है उसमें हाई देखने को मिलेगा। और ये बैसोफिल जो हाई होते हैं वो आपका इन्फेक्शन के केस में, या एलर्जी रिएक्शन के केस में, या सर्टेन मेडिकल कोई कंडीशन होता है, या कैंसर वगैरह हो गया तो उस समय देखने को हाई मिलता है। और कैंसर के ये बढ़ने से कंफर्म नहीं करता है कैंसर, तो उसका कैंसर का स्पेशल टेस्ट होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC के ऊपर पाया जाता है सरफेस पे, और ये आयरन कंटेनिंग होता है। इसी की वजह से अपने बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। और आयरन हीमोग्लोबिन जो होता है ये मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। मेल में देखने को मिलता है 13.5 ग्राम से लेकर 15.5 ग्राम तक, और फीमेल में 11.8 से लेकर 14.2 ग्राम पर डेल। RBC, इसके बाद RBC हो गया। तो RBC जो होते हैं उसका जो नॉर्मल रेंज है 3.9 से लेकर 5.6 मिलियन में होते हैं ये। और अगर ये बढ़ गया तो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन बोलते हैं, अगर ये घट गया तो एनीमिया बोलते हैं। और ये बढ़ता है ज़्यादातर डिहाइड्रेशन के केस में बढ़ जाता है, और घटता है जब इसका या तो क्रोनिक टाइम से उसका ब्लड कम है, लंबे टाइम से उसका ब्लड कम है, तो उस कंडीशन में लो देखने को मिलता है। एनीमिया या किसी भी तरह का कैंसर उनसर या बहुत ऐसा बीमारी होता है जिसमें ब्लड कम होता है। RBC के बारे में ये सब है, जो कुछ कलर बताते हैं, कुछ वॉल्यूम बताते हैं, कुछ उसका साइज बताते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका PCV का होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, जो कंप्लीट ब्लड में सिर्फ RBC कितना % है वो बताते हैं। पूरे मतलब WBC RBC प्लेटलेट सब कुछ में, टोटल ब्लड में सिर्फ RBC कितना है वो बताते हैं। इसके बाद जस्ट इसके नीचे हो गया MCV का मीन कॉर्पस्कल्स वॉल्यूम होते हैं। मीन कॉर्पस्कल्स वॉल्यूम होते हैं, ये RBC का वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये बढ़ जाए तो माइक्रोसाइट बोलते हैं, और वो होते हैं सिंगल RBC के ऊपर कितना % हीमोग्लोबिन है वो डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद हो गया MCSC हो गया, वही हो गया। इसके बाद RDWCB हो गया, RDWSD हो गया। इसका मतलब होता है कि RBC की संख्या और दूरी का पता करता है कि प्लेटलेट का जो रिजल्ट आया है वह 96,000 होना चाहिए, 1.5 से लेकर 4.5 तक। लाख में होता है तो 96,000 है, 0.96, 96,000 लो है। तो इसको जो प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। और यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, अगर ये बढ़ जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता। और बाकी ये जितना भी है इसी का, जैसे RBC के बारे में कुछ उसका वॉल्यूम करते हैं, कुछ उसका डिस्टेंस करते हैं, कुछ उसका कलर मेजर करते हैं, तो उसी तरह से ये सब उसका पैरामीटर होते हैं जो प्लेटलेट के बारे में उसका कुछ कलर, कुछ उसका दूरी, कुछ उसका वॉल्यूम, ये सब इंडिकेट करते थे। कंप्लीट ब्लड काउंट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे पेशेंट का जो है प्लेटलेट वो कम है। ठीक है, तो ये फल उल खाएगा, कीवी फल या कोई किसी भी तरह का फल खाएगा तो उसमें उसका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। और इसके बाद इसका कंडीशन बहुत सारा हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है। मिले बहुत चेक करने के लिए ब्लड स्मेयर बनाए थे, स्लाइड बनाए थे, तो उससे पैथोलॉजिस्ट सब देख चुके हैं। तो अब इसके बाद हम कुछ बता रहे हैं उसके बारे में। तो उसका जो स्लाइड से हम चेक करने वाले हैं वो है टोटल काउंट, जिसको WBC बोलते हैं। WBC जो 5 टाइप का है वो, और एक प्लेटलेट। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, तो यही स्लाइड था। इसको स्टैंड करने के बाद, ड्राई होने के बाद अब इसको ऐसे करके इसको सेट करना है। इसके बाद मैग्नीफिकेशन है, 10x है, 40x है, 100x है। ठीक है, तो अभी हम जो कर रहे हैं 40x है। आयल इमल्सन पे भी कर सकते हैं, 100x पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा सेट कर दिया। और सेल वहाँ पे काउंट होगा जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सेल नहीं रहेगा, वही फील्ड को सिर्फ काउंट किया जाएगा। मतलब सेल का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, न सेल ज़्यादा दूरी होना चाहिए, न सेल ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, एकदम मीडियम में होना चाहिए। वही एरिया को काउंट करेंगे और उसका कैलकुलेशन होता है
आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, या तो उसका निवार चंबा होता है उससे भी। और तो जैसे TCDC करेंगे उसी के साथ में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल ये सब करेंगे। उसमें होता क्या है कि जैसे ये जो परसेंटेज वाला आता है, डिफरेंशियल काउंट जो होता है वो टोटल परसेंटेज होता है। तो टोटल 100 गो सेल काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल 100 गो, 10 फील्ड हो, 20 फील्ड हो, 100 फील्ड हो, कितनों भी फील्ड हो, टोटल 100 सेल काउंट करेंगे। और उसमें जो सेल जितना दिख गया वही उसका वैल्यू हो जाता है। मान लीजिए अगर 100 को टोटल सेल दिखा, 100 गो में मान लीजिए 50 को न्यूट्रोफिल दिख गया तो 50 गो हो गया। और किसी मरीज का अगर मान लीजिए 100 को पूरा टोटल WBC सेल दिखा, जिसमें से 30 गो लिम्फोसाइट दिखा तो वही 30 वैल्यू हो गया। अगर किसी मरीज को, और इस मरीज को टोटल जो न्यूट्रोफिल दिखा है वो 47 को दिखा है, 100 को पीस टोटल सेल 100 को था उसमें 47 को दिखा न्यूट्रोफिल, तो वो न्यूट्रोफिल 47। तो प्लेटलेट के लिए जो काउंट करते हैं वो भी आपका जो सेल एक दूसरे से हट कर रहेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं रहेगा, एक दूसरे से ज़्यादा भी दूरी पे नहीं रहेगा, वही होगा, ठीक है। 10 फील्ड को काउंट करेंगे, इसके बाद 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक फील्ड एवरेज 1 निकलेगा, वही का मल्टीप्लाई करके होता है, ठीक है। अगर 40x है तो लगभग 8 से 10 हज़ार एक फील्ड को, एक प्लेटलेट को 8 से 10 हज़ार के अंडर में लेते हैं, ठीक है। और कुछ प्लेटलेट होते हैं जो मशीन में नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक में दिखेगा, वो उसको जैम प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट का साइज बड़ा होते हैं तो इसलिए उसको RBC में मशीन काउंट कर देते हैं कभी कभी, और उसको प्लेटलेट में नहीं काउंट करते, तो यहाँ पे वो माइक्रोस्कोपिक में पता चलते हैं। तो यहाँ पे जो मरीज का वैल्यू था वो था 78,000 मशीन दिया था, और जो पैथोलॉजिस्ट साहब यहाँ पे देख कर गए थे स्मेयर को, उसमें वो 96,000 वैल्यू दिए हैं, तो वो मैनुअल था। तो रीचेक करने के लिए मैनुअल मशीन दोनों को वेरिफिकेशन करके दिया जाता है रिपोर्ट में।